हेलो हाय एवरीबॉडी। तो मैं हूँ टैरो रीडर अदिति। टैरो कार्ड के प्रेडिक्शंस देने के साथ साथ मैं आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ट्विन फ्लेम जर्नी एंड बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड रेमेडीज़ वगैरह भी बताती रहती हूँ एंड स्पिरिचुअली आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ों में हेल्प करती रहती हूँ। तो ये तो मेरा काम है और मुझे हमेशा करना है। तो आप लोग इस वीडियो तक अगर पहुँचे हो तो सभी का वेलकम आप लोगों का। तो एंजल नंबर 2 के बारे में आप सभी ने बहुत सुना होगा। आप जो भी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हैं, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी में हैं, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जो भी इन सब चीज़ों से कनेक्टेड हैं, एंजल से, यू एंजल्स के मैसेजेस से, टैरो कार्ड से या फिर किसी भी चीज़ से कहीं ना कहीं से आप कनेक्टेड हो, आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है एंजल नंबर्स क्या हैं, कैसे हैं, है ना। इन सब चीज़ों को अगर सर्च करते रहते हो, देखते रहते हो, तो इस वीडियो तक पहुँचे हो तो एंजल नंबर 2 के बारे में तो बहुत पहले सुना होगा आप लोगों ने। जो लोग नए हैं वो उन लोगों को मैं नहीं कह रही हूँ। जो लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, एंजल नंबर के बारे में, एंजल नंबर 2 क्लिक किया, अब ये क्या होता है क्या नहीं होता आपको नहीं पता, अगर तो नए लोगों को तो मैं नहीं बता रही हूँ। जो पुराने लोग हैं वो तो अच्छे से जानते हैं कि एंजल नंबर्स क्या है, हज़ारों वीडियोस देखे होंगे आप, और उसमें सिर्फ आपको ये बहुत मैक्सिमम जगह पे यही बताई गई होगी कि एंजल नंबर 2 का मतलब होता है किसी नए रिलेशनशिप का आना, किसी नए रिलेशनशिप का आपके लाइफ में आना, है ना। देखिए, बिल्कुल ये मैं बिल्कुल नहीं कहती कि एंजल नंबर 2 ये कहता है कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप नहीं आ रही। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, अपने ड्रीम पार्टनर को, अपने सोलमेट को, अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, या फिर आप अपने फैमिली से रिलेशंस आपके ख़राब है उसे ठीक करने के लिए मैनिफेस्टेशन करते हो, अपने पेरेंट्स के साथ ख़राब है रिलेशन, अपने फ्रेंड्स के साथ रिलेशन ख़राब है आपके, आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। चंद्रमा का नंबर होता है 2 अंक, ठीक है। एंजल नंबर्स हों, है ना, ग्रहों से भी कनेक्टेड होते हैं, वो एंजल से कनेक्टेड होते हैं। एंजल 2 जो होती हैं चंद्रमा की जो होती हैं एंजल होती हैं, है ना। चंद्रमा की एंजल जो कि इमोशंस को संभालती हैं आपके। जब आप एंजल 2 से कनेक्ट होगे तो आप चंद्रमा से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे। चंद्रमा से डायरेक्ट कनेक्ट होने का मतलब है एंजल 2 से कनेक्ट होना, जो कि आपकी इमोशंस को संभालती हैं। और ये शंकर भगवान का भी अंक है। चंद्रमा जो है शंकर भगवान के मस्तक पे है और ये शंकर भगवान का भी अंक है नंबर 2। तो अब जब एंजल नंबर 222 की सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत ज़्यादा हो रही है अपने लाइफ में, है ना, आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और आप अगर, एक तो मुझे सवाल बहुत लोगों का मिलता है कि हमें 222 बहुत बार दिखता है, कुछ दिनों तक दिखता है फिर से बंद हो जाता है, कुछ दिनों तक दिखता है फिर से बंद हो जाता है, लेकिन हमने जो विश मांगी थी वो पूरी नहीं हो रही। देखो, 222 का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप आ रही है। बेशक आपको एंजल कोई ना कोई रिलेशनशिप देने वाली है, या तो आपका सोलमेट, आपका पार्टनर, आपने जिसे मैनिफेस्ट किया, आपका गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, उसके साथ मैरिज, या फिर अपने फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते को मैनिफेस्ट किया, या आपने जो भी अच्छे फ्रेंड्स अगर मैनिफेस्ट कर लिए लाइफ में, वो सब आपको देगी। लेकिन 222 दिखने का साथ साथ एक गाइडेंस भी होता है। कोई नंबर आपको कुछ संदेश देता है ना, तो उसके साथ साथ आपको कुछ ना कुछ गाइड भी करता है। इस चीज़ को हमेशा आप लोग याद रखें। बहुत सारे चैनल्स हैं जो बस संदेश बता देते हैं कि इस नंबर का क्या संदेश है, लेकिन वो नंबर आपको गाइड भी करता है साथ साथ, वो गाइडेंस नहीं बताते। आज मैं आपको गाइडेंस बताने वाली हूँ। चंद्रमा का नंबर होता है 2, चाहे वो 2 बार दिखे आपको, 3 बार दिखे, 4 बार दिखे, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लाइफ में रिलेशनशिप तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर रुक जा रहा है, बार बार ये नंबर आपको दिखता है और कुछ आपको मिल नहीं पा रहा, बस दिखता है, दिख के बंद हो जाता, फिर अचानक से दिखता है, दिख के बंद हो जाता, ये नंबर कहता है आपको इमोशनली खुद को हील करने की ज़रूरत है। आपको इमोशनली खुद को हील करने की ज़रूरत है। आप जब तक अपने मेंटल ट्रॉमा से, अपने परेशानियों का, अपने एंग्जाइटी से, अपने स्ट्रेस से बाहर नहीं आओगे, तब तक आप नई चीज़ का वेलकम नहीं कर पाओगे। वो गिफ्ट लेके खड़ी है एंजल आपके लिए। एंजल 2 जो है आपकी गिफ्ट लेके खड़ी है, लेकिन आप रेडी ही नहीं हो रहे अभी उसे लेने के लिए। अब रेडी कैसे नहीं हो रहा है? आप बोलोगे मैं तो कितने दिन से वेट कर रहा हूँ या वेट कर रही हूँ। नहीं, ऐसे वेट करने से नहीं होता। आप अपने मन की नेगेटिविटी को कभी तक खाली ही नहीं किए हो, जो वो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सके। आप बस नेगेटिव एनर्जी भेजते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, नेगेटिव सोचते हो, क्वेश्चन पर क्वेश्चन करते रहते हो, तो वो तो लौट जाएगी ना। वो जो प्यार से चीज़ें देने आई है आपको, वो भी लौट जाएगी। और आप बस नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, क्वेश्चंस करोगे, बस पास्ट की बातों को लेकर के सोचोगे, किसी ना किसी चीज़ को लेकर टेंशन किए रहोगे, अपनी इन्वायरमेंट, अपनी वाइब्रेशन, अपनी ऑरा को नेगेटिव किए रहोगे, तो एंजल आपको क्या देगी उस वक्त? वो देने भी आएगी तो लौट जाएगी। ये तो बंदा परेशान है, इसे क्या दूँ मैं अभी, ये तो रेडी ही नहीं है लेने के लिए, ये बंदा या बंदी। तो एंजल 2 कहती है मैं लेकर तो गिफ्ट आई हूँ, पहले खुद को हील करो, पॉजिटिव करो, हैप्पी करो, फ्री करो, तब तो इस गिफ्ट को मैं तुम्हें दूँ, तब तो परोसूँ तुम्हें, तुम्हारे सामने तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली, जिसके साथ तुम्हें रिलेशनशिप ठीक करनी, लेके तो आई हूँ।
लेकिन मन में इतने ट्रॉमा लेके चलोगे तो कैसे चलेगा। कोई भी ट्रॉमा हो आपके मन में, कोई भी ट्रॉमा हो अगर आपके मन में, करियर से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, दुनिया के किसी भी चीज़ से रिलेटेड ट्रॉमा हो, अगर आप उस पर अपनी एनर्जी 24 घंटा देते रहते हो तो आपकी ऑरा जो है वो गंदी हो जाती है। आप उस पर अगर दिमाग खटाते रहते हो, लगातार अपनी एनर्जीज देते रहते हो, तो आपकी इन्वायरमेंट, आपकी ऑरा की वाइब्रेशन पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाती है। तब आप पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते ही नहीं, खुले दिमाग में रहते ही नहीं, आपका दिल उस वक्त खाली रहता ही नहीं, कुछ ना कुछ भरा है आपके दिल में, भरा है भरा है भरा है। दिल साफ़ कर रहे हो फिर भी भग ले रहे हो, फिर साफ़ कर रहे हो फिर भर रहे हो। इस एनर्जी में कभी एंजल्स आपको कुछ देंगी, और वो देंगी तो क्या आप उसे फील कर पाओगे? कभी भी नहीं कर पाओगे, चाहे आपने कुछ भी क्यों ना मांगा हो। उनसे कोई रिश्ता मांगा हो, उनसे कोई गिफ्ट मांगी हो, उनसे अपने लिए कोई विश मांगी हो, तो करियर रिलेटेड हो, फैमिली, ऐसा नहीं है कि आप जो विश मांग रहे हो उसी के बारे में सोच रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं मैं उसके बारे में तो नहीं सोच रहा, किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ तो भी मुझे मेरी विश नहीं मिल गई। नहीं, आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हो अगर ओवर, तो आपकी कोई भी विश रुक जाती है। अब विश मांगा कुछ और ठीक है, लेकिन सोचने लगे कुछ और के बारे में, अब उस चीज़ के बारे में भी सोच के बहुत परेशान है, तो कहीं ना कहीं आप खुद को नेगेटिव तो कर रहे हो ना। आप खुद को नेगेटिव तो कर रहे हो। आपके घर पे कोई आपसे मिलने आता है और आप अपने घर में लड़ झगड़ के बैठे हुए हो, तो आपके घर की इन्वायरमेंट क्या है उस वक्त? नेगेटिव है। तो कोई जब आपसे मिलने आएगा तो उसे फील कैसा होगा? उसे भी नेगेटिव ही फील होगा आपसे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हैप्पी वाली नहीं रहेगी, आप खुश नहीं रहोगे, आप पूरी खुशी 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 उससे मिल नहीं पाओगे, क्योंकि आप अंदर से परेशान हो। तो सामने वाला भी जान जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मुझे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग बेचारे सैड हैं, परेशान हैं, क्या है ना। तो खुशी से जब आपको कोई विश दुगनी रूप में चाहिए होती है, तो आपको अपना दिल खोलना पड़ता है, उसे साफ़ करना पड़ता है, अपने मेंटल ट्रोमाज, अपने पास्ट इश्यूज़, अपनी हीलिंग करनी पड़ती है। जब भी एंजल 2 दिखती है तो आपको मून से रिलेटेड हीलिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। मून लाइट में जाकर के आप 1 घंटा 2 घंटा स्पेंड करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी विश के बारे में सोच कर ही नेगेटिव होते हो। सिर्फ आप किसी भी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करते हो, चाहे आपकी पास्ट इशू है, आपकी फैमिली इशू है, आपकी रिलेशनशिप इशू है, दुनिया की कोई भी इशू है, आपकी खुद की इशू है, कुछ ना कुछ आपके अंदर खुद ही कुछ है, ऐसी आदतें आपकी या कमी जिसको सोच सोच के परेशान होते रहते हैं, आप अपनी ऑरा को नेगेटिव कर लिए। तो इसी से कहा जाता है आपको अपनी ऑरा को टाइम टाइम से क्लींस करना चाहिए। आपको ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, पास्ट ट्रॉमास, फालतू की बातें, कचरों में नहीं रहना चाहिए। किसी भी चीज़ पे आपको इतनी एनर्जीज देनी ही नहीं चाहिए कि आप अपने ऑरा को ही गंदी मैली कर लो, तब कोई विश नहीं आएगी आपके पास। तो एंजल 2 जब भी दिखती है, वो ये इतनी प्यारी एंजल होती है, ये चंद्रमा का संदेश लेकर के आती है आपके पास, कि चंद्रमा का कहना है अभी कि आपको वो मिलेगा। चंद्रमा तो इमोशंस का ही नंबर होता है। इमोशनल चेंजेस जब आने वाले होते हैं लाइफ में, इमोशनली वो कुछ आपको गिफ्ट करने वाला होता है आपके लाइफ में, चंद्रमा किसी को लाने वाला होता है, तो ही 2 दिखता है। या फिर आपके रिलेशनशिप्स आपके फैमिली के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, किसी के साथ हील करने वाला होता है, वो खुद को आपको हील करने वाला होता है चंद्रमा, तो वो दिखता है। लेकिन आपको हील तभी करेगा जब आप होने के लिए तैयार रहोगे। आप कुछ करोगे ही नहीं हील करने के लिए खुद को, तो वो कैसे आपको हील कर देगा फिर? तो 2 दिखने का मतलब ये है, 2 बार दिखे, 3 बार दिखे, 5 बार दिखे, आपके लाइफ में कोई बिग इमोशनल चेंज आने वाली है। लेकिन उसके लिए खुद को रेडी करो, उसके लिए खुद को रेडी करो। आप एक बार खुद को इमोशनली हील करके देखो, आपकी विश झट से आपके पास आएगी। आप जो बोलते हो 2 मुझे दिख रहा है, मुझे 2 महीने पहले भी दिखा, कुछ दिन दिखा, फिर मेरी विश मुझे नहीं मिली, फिर मुझे 3 महीने पहले दिखा, फिर मेरी विश नहीं मिली। अरे वो बताने आ तो रहा है कि तुम्हें तुम्हारी विश मिलने वाली है, लेकिन तुम खुद को हील क्यों नहीं कर रहे? पहले तुम अपने मन को खाली करोगे, प्योर करोगे, हैप्पीनेस से भरोगे, रिसीविंग मोड में आ जाओगे, तब तो तुम्हारी विश मिलेगी। तुम कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर अपने ऑरा को नेगेटिव किए रहते हो, चाहे वो तुम्हारे विश का हो, चाहे अनदर टॉपिक हो, तो वो कैसे देगा तुम्हें पॉजिटिविटी? कैसे देगा उस वक्त? पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। तो आपको कुछ चाहिए तो आपको यूनिवर्स से अलाइन होने के लिए उसकी एनर्जी में आना पड़ेगा, आपको उतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी में आना पड़ेगा। तो जब 2 दिखता है, एंजल 2 का कहने का मतलब होता है, ये एंजल नंबर यही संदेश देती है कि आपको खुद को इमोशनली हील करने की ज़रूरत है। और आप चंद्रमा के सहारे जितना खुद को हील करते हैं, चंद्रमा का ही नंबर है, उतना ही बेटर होता है। शिवलिंग पे जल भी देना चाहिए, ये शंकर भगवान का भी नंबर है, आप उसके थ्रू भी खुद को हील कर सकते हो। मानसिक शांति के लिए आप दूध चढ़ाते हो अगर शिवलिंग पर, हर मंडे, या रेगुलर भी कर सकते हो।
इस इन व्यू को लेके कि आपको मानसिक शांति मिले, तो वो भी आपको मिलेगी। आपका मानसिक शांति रहेगी तो आपका ऑरा अपने आप क्लीन रहेगा। आप पॉजिटिव रहोगे तो अपने आप अपने ऑरा को आप नेगेटिव सोच के उससे पूरा इन्वायरमेंट अपने ऑरा का ख़राब नहीं करोगे, अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट नहीं करोगे। आप खुद ही लाइट एनर्जी में चले आओगे, हल्के हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे। तो बहुत सारे तरीके हैं खुद को हील करने के। मेडिटेशन कीजिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए, एफर्मेशंस बोल सकते हैं, एफर्मेशंस के द्वारा मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, मिरर एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप फुल मून पर फुल मून मेडिटेशन, फुल मून हीलिंग ले सकते हैं। आप नेचर से जितना कनेक्ट रहते हैं उतना अच्छा होता है। आप शिवलिंग की जितना पूजा करते हैं, जितना जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं इस इंटेंशन से, उतना आपको हीलिंग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मेंटली हील करती हैं। और जिन लोगों के पास पैसे वगैरह हैं अवेलेबल, वो जाके एंजल हीलिंग भी ले सकते हैं। एंजल 2 की हीलिंग आप ले लो कहीं भी जाके, जो भी एंजल हीलिंग थेरेपीज़ वगैरह लोग देते हैं। लेकिन जब तक आप खुद को अंदर से नहीं चाहोगे हील करना, वो भी नहीं होगा। एंजल भी तभी हील करेगी जब आप खुद को ओपन करोगे उसके लिए। और जब आप खुद को ओपन कर लेते हो तो अपने आप चीज़ें अपने आप भी होने लगती हैं। और आप एंजल प्रेयर भी कर सकते हो। जब जब इस नंबर की सिंक्रोनिसिटी होती है, आपसे कहा जाता है कि खुद को हील कीजिए, ताकि आपके लाइफ में आपके तोहफे को दिया जाए। प्योरिटी में आइए ताकि वो पॉजिटिविटी के साथ आए, पूरे हैप्पीनेस के साथ आपका तोहफा आपके पास आए, जिसे आप संभाल सको, जिसे आप पॉजिटिवली संभाल सको। आप नेगेटिव ट्रॉमा में रह के संभालोगे तो उस तोहफे का भी कोई मोल नहीं रह जाएगा फिर आपके पास, वो भी बेकार लगने लगेगा फिर आपको। इसलिए पहले खुद को खाली करो, साफ़ करो, तब खुशियों को भरो उसमें, तभी उससे खेल पाओगे, तभी उससे खुश रह पाओगे, सुकून से रह पाओगे। ठीक है, तो होप आप लोग इस वीडियो को समझे होंगे। ये नंबर संदेश देता है खुद को इमोशनली हील करने का, ताकि ये जो गिफ्ट देने वाली है ये नंबर आपको, उसके लिए आप रेडी हो सको, है ना। दोनों ही चीज़ें ये नंबर देता है। गिफ्ट भी देने की संदेश करता है कि गिफ्ट मिलने वाला है, एंड अनदर साइड गिफ्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करो, ये भी संदेश देता है। 2 चीज़ें मेनली ये नंबर बताती है। ठीक है, अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हो किसी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा परेशान हो, प्रिडिक्शन लेना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, टैरो रीडर बनना चाहते हो, मैनिफेस्टेशन जानना चाहते हो, या कुछ भी आप प्रिडिक्शंस वगैरह लेना चाहते हो, तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तारित रूप से